1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं जिनका नाम है अनिल कटियाल, और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। घटना यह है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है, और काफी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फोन से काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है, जो पूर्व में दिल्ली की सीनियर पुलिस ऑफिसर, हरियाणा की सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली की अधिकारीगण, केंद्रीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी काफी सारे इन्होंने इस तरह से घटनाक्रम कारित करने की सबूत मिली है। इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे भी इनकी फोन से, इनकी बैंक डिटेल से और इनकी सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस से आगे भी इन्होंने कितने घटनाएं किए हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठगा और कहां कहां इन्होंने वसूली की है, इस संबंध में जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। ये अनिल कटियाल दिल्ली के रहने वाले हैं। ये अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं। फिर उसके बाद यूएस में जाके येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की अपने एडमिशन लिया। बाद में ड्रॉप आउट होके यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में सीनियर सेल्स पोजीशन में 20 साल काम किए हैं। उसके बाद यामाहा मोटरसाइकिल्स कंपनी में इन्होंने सेल्स में 2000 से 2005 तक काम किए। फिर 2006 से 2015 तक वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में वोडाफोन कंपनी में काम किया है। ये सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए थे, इस वजह से सेंट स्टीफेंस कॉलेज का हिस्ट्री है, काफी सारे सिविल सर्वेंट्स वहां से पास आउट हुए हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स को इन्होंने यूज किया। साथ साथ वोडाफोन कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ये क्लोजली काम किया है, जिसमें तमाम यूपी की सीनियर आईपीएस अफसर को जानते हैं ड्यू टू दिस वोडाफोन पोजीशन। इन दोनों चीजों को इन्होंने दुरुपयोग किया है, इनके कॉन्टैक्ट्स को दुरुपयोग किया है। खुद को 1979 बैच का आईपीएस ऑफिसर मणिपुर काडर का रिटायर्ड बताते हुए काफी सारे लाइसेंसिंग और दलाली में इन्वॉल्व हुआ है। अफसर को भी ठगा है और पब्लिक को भी ठगा है। सर, लगभग कितने अधिकारियों को प्रभाव में लेकर अब तक कितने की ठगी कर दी है? देखिए, प्रभाव में इनको कई सारे अधिकारियों के नाम ये खुद नेम ड्रॉपिंग करते थे और वर्तमान में भी टच में है। किसी अधिकारी का नाम पीसी में लेना उचित नहीं है, क्योंकि वो खुद एक तरह से विक्टिम है। विनोद कपूर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते हैं, दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके, जो तमाम सारे एयरपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। इनके जो कांटेक्ट है बीच में गुरविंदर सिंह, जो दुबई से रेफरेंस मिला है, और गुरविंदर सिंह के रेफरेंस से राज सहानी, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चलाते हैं, अभी दुबई के जेल में $100 मिलियन की घोटाला में बंद है। वहां का जो सरकार ने उनके और उनके बेटे के खिलाफ लोकल वहां का एनएसए के तहत उनको बंद किया है। $100 मिलियन के तहत, मतलब फर्जी, वहां पे भी इन्होंने फर्जी किया है। उसके कांटेक्ट में ये सब थे, और उनको छुड़ाने के लिए भी वहां मदद मिल जाए, वहां एक्सटर्नल मिनिस्ट्री एम्बेसी में, उसके लिए भी इसने प्रयास किया। ऐसे कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है। तो कुल मिला के एक क्लाउड सा बना के काम करता था, कौन आर्टिस्ट का काम करता है, ये अपने को आईपीएस अधिकारी बताते हुए तमाम केंद्र मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुड़गांव पुलिस तक इन्होंने अपने गलत पहचान बताते हुए इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। क्या कुछ एविडेंसेस ऐसे कोलैबोरेट हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो फिर क्या एमओए को भी परमिशन भेजी गई है?
इनके जो फोन से रिकवरी जितने भी हुई है उसमें से कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो अपने को सेंट स्टीफन्स का 2 साल सीनियर के रूप में बताते हुए जो विदेश मंत्री जी का नाम लेते हुए उनसे अपॉइंटमेंट दिलाने की एमईए को मेल भेज रहा है, और मेल भेज के जिनकी राहत देना है जो सहानी कंपनी को, उससे पैसे की डिमांड करने की भी सबूत मिली है। हालांकि ये सब शुरुआती विवेचना में इतने निकल के आए हैं, हो सकता है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन गहराई करें तो और भी चीजें मिल सकती हैं। सर अनिल कटियार ने कभी 79 बैच का कभी अपना कोई आई कार्ड कभी शो किया है कभी? अभी उस संबंध में कोई फिजिकल मटेरियल एविडेंस नहीं मिला है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है, ये सेंट स्टीफन्स के पढ़े हुए हैं और इनके फादर एक रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी रहे हैं। तो जब खुद के परिवार में आईआरएस है और इनके सगे कसिन जो है एक आईपीएस ऑफिसर आंध्र प्रदेश काडर का रहे हैं, और पढ़े लिखने के वक्त जो भी इनके क्लासमेट्स हैं उनमें से काफी लोग आईपीएस आईएएस हो चुके हैं। जब इनके माहौल में उठना बैठना था, इनके बॉडी लैंग्वेज, इनके बोलने का तरीका, इनका लिंक्स, ये सारी चीजें समझता था। और साथ साथ अभी जब से रिटायर हुआ तब से दिल्ली में लंच ऑर्गेनाइज करना, डिनर ऑर्गेनाइज करना, अधिकारियों में बैठना, उनके रेफरेंस लेना, इसका आम बात हो गई है। तो इस वजह से ये जल्दी जो सीधे लोगों को, जो जिनको इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, उनको बहुत जल्दी प्रभाव में ले लेते थे। पहले सवाल की आईएएस अधिकारी पकड़े गए हैं जो फर्जी